इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स इसने लिख रखे हैं लाई, किस या तो क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और ऑन विच एक्सिस या एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट। अगर अपने पास प्लेन में कोई भी पॉइंट शो किया जाता है तो या तो वो इन लाइंस के ऊपर आएगा, एक्स एक्सिस वाले या वाई एक्सिस वाले के ऊपर, या क्वाड्रेंट्स के अंदर आएगा। तो इसका मतलब दोनों चीजें साथ नहीं होंगी कि वो क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा हो और एक्सिस पे भी। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये भी बोल देते हैं कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे। इसका मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी है, या तो पॉइंट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा या एक्सिस के ऊपर ही। एक ही चीज बनेगी अपने पास एक बार में, ये वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस को वाई डैश एक्सिस यूज कर सकते हैं और एक्स एक्सिस को एक्स डैश एक्सिस। पहले क्वाड्रेंट बताना है, फिर वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, और फिर उसको हमने कार्टेशियन प्लेन में दिखा के और वेरीफाई करना है कि जो आंसर हमने दिया है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट्स को डिसाइड कैसे करें कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। जैसे हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई पॉइंट हमने शो करना होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या शो करता है, ये ऊपर की साइड में एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड में पॉइंट की वैल्यू होगी और वाई एक्सिस से राइट साइड में। तो राइट साइड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड में वाई की वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों की ही वैल्यूज पॉजिटिव शो होंगी। यानी अगर ये पॉइंट राइट साइड में है वाई एक्सिस से तो एक्स का साइन पॉजिटिव, अगर ये अपने पास एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड में आ रहा है तो वाई का साइन पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों वैल्यूज का साइन, दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन अगर पॉजिटिव होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस क्वाड्रेंट पे आते हैं तो ये जो अपने पास क्वाड्रेंट है इसमें ओरिजिन से या वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में वैल्यूज हैं। लेफ्ट साइड में एक्स के साइंस क्या है, नेगेटिव, और ये एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करता है, ऊपर लाई करता है, इसका मतलब वाई का साइन पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में बात करें तो एक्स एक्सिस से नीचे की साइड में है तो वाई नेगेटिव, और वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में है तो एक्स नेगेटिव। लेफ्ट साइड में है वाई एक्सिस से तो एक्स नेगेटिव और एक्स एक्सिस से नीचे की साइड में है तो वाई नेगेटिव। इस पे अगर आते हैं तो ये वाई एक्सिस के राइट साइड में है क्वाड्रेंट, तो वाई एक्सिस के राइट में है तो एक्स का साइन पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से नीचे की साइड में है तो वाई का साइन नेगेटिव। वाई एक्सिस से राइट साइड का मतलब एक्स पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से नीचे का मतलब वाई का साइन नेगेटिव। इसका मतलब हम उन कोऑर्डिनेट्स के साइन चेक करके ये बता सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में। यानी दोनों के साइन अगर पॉजिटिव मिलेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साइन नेगेटिव, सेकंड के पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों के साइन नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स का साइन पॉजिटिव और वाई का साइन नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इनके ऊपर कब लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है अपने पास, ये सॉरी वाई एक्सिस पे होने का मतलब है एक्स एक्सिस से तो ऊपर है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है। वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है इसका मतलब उसकी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से तो शो हो रही है कि ये 7 यूनिट ऊपर है एक्स एक्सिस से, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर ही है तो इसका मतलब वाई एक्सिस से इसकी बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस को कौन सा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट।
तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 हुआ और वाई कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू आई तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, यानी वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 से होगा। इस टाइप का अगर कोई पॉइंट हो तो इसको हम जैसे वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो यहां से वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। यानी इस फॉर्म का अगर पॉइंट हुआ 0 वाई की फॉर्म का तो वो लाई करेगा वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो होती है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, इसका मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस को क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स की तो वैल्यू है लेकिन वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, तो वाई एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर आने का मतलब है एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होने का मतलब हुआ 0। अगर पॉइंट इस फॉर्म में है यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है और वाई कोऑर्डिनेट 0 से हो रहा है तो वो पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। इस टाइप से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है और क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे अभी हम इनका आंसर देते हैं, इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव, यानी फर्स्ट साइन नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई हुआ, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे, सेकंड। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फर्स्ट साइन पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, फोर्थ में। जैसे हम लिख देते हैं इसके ऊपर सेकंड, ये कौन से में आया है, फोर्थ में। इसके बाद -1 0, इसका मतलब इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस फॉर्म का हो गया। x की तो कुछ वैल्यू है लेकिन y 0 है, तो वो कहां पे लाई करता है, x एक्सिस पे। तो ये हुआ x एक्सिस पे, दोनों के साइन पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट y फर्स्ट में, दोनों का नेगेटिव होने का मतलब थर्ड। तो इस टाइप से हमने इनको बता दिया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं बगैर रिप्रेजेंट किए। फिर इसने कहा है कि वेरीफाई करने के लिए आप इनको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट भी करो। अब हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो रिप्रेजेंट करके और दिखा देते हैं अभी इनको। स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम। फर्स्ट है -2 और 4, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 4 वाली लाइन तो ये बनेगी, y = 4 बोल सकते हैं हम, जो x एक्सिस के पैरेलल बनती है, और x = -2 ये लाइन होती है। इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू -2 आएगी और इस कंप्लीट लाइन के ऊपर जहां पे भी चेक करेंगे y की वैल्यू 4 होगी। तो जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलेंगे हम, x की वैल्यू यहाँ इस पॉइंट पे -2 है और y की वैल्यू है 4 इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब इसकी लाइंस की हम जरूरत नहीं है हमें, ये हमने इसकी पोजीशन डिसाइड करने के लिए लाइंस यूज की थी। तो बगैर लाइंस लगाए भी हम इसको डिसाइड करके दिखा सकते हैं, और लाइन लगाए तो भी कोई गलत बात नहीं है, अपने पास रॉन्ग नहीं होगा, ये भी चल जाएंगे लाइंस भी अगर साथ में रखते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसका मतलब हमने इसको क्या बताया थी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड में ही हुआ ये। इसके बाद 3 -1, यानी x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू -1 हो, तो y की वैल्यू -1, इस लाइन को अगर यहां से प्रोड्यूस करवाएं आगे और पीछे दोनों साइड में, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, तो ये y की वैल्यू 1 शो करेगी पूरी लाइन। तो इसको हम लिख सकते हैं y = -1, तो ये लाइन यहां पे आएगी इसका मतलब, और x की वैल्यू 3 वाली यहां पे आएगी। तो ये जो पॉइंट होगा अपने पास, यहां से इस पॉइंट को हम लिखेंगे, x की जगह x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी 3 और y की वैल्यू -1।
तो इस पोजीशन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा ये। तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा ये? फोर्थ में। और हमने इसको क्या बताया था? फोर्थ। -1 और 0, x की वैल्यू -1 हो और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 यहाँ पे है और y 0, पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो इस लाइन पे y की वैल्यू 0 ही है और यहाँ पे x की वैल्यू -1। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये हो गया अपने पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। यानी कहाँ पे लाई किया ये? x एक्सिस पे। तो इसका अब आप नेक्स्ट पे आते हैं तो 1 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 ये लाइन है अपने पास ऊपर नीचे प्रोड्यूस करवाई जाएगी तो पूरी लाइन पे x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो y की वैल्यू इस लाइन को अगर प्रोड्यूस करवाते हैं हम आगे या पीछे, नहीं लेफ्ट और राइट, तो ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ करते हैं। तो ये जो पॉइंट बना है दोनों के इंटरसेक्शन वाला, इस पॉइंट की वैल्यू है अपने पास 1 और 2। कौन से क्वाड्रेंट में आया ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद लास्ट था -3 और -5। x की वैल्यू -3 है और y की -5, तो x की वैल्यू -3 इस लाइन पे होती है। इसको लिख सकते हैं x = -3 इस लाइन को। और ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं -5 से, इस पे लिख सकते हैं y = -5। दोनों इंटरसेक्ट यहाँ की। इसका मतलब इस पॉइंट पे x की वैल्यू है -3 और y की है -5। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -3 -5 को। और कौन से क्वाड्रेंट में लाई हुआ? फिर ये थर्ड में। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए ऐसे। तो इस टाइप से हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग स्टेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की हमने अपनी तरफ से कोई भी अच्छी सी यूनिट चूज करके और ये पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए फिर हर पॉइंट के बाद। तो हमने इतनी यूनिट डिस्टेंस को 1 यूनिट ले लिया है, फिर 2, इतनी के बाद 3, ऐसे हो गया ये। इसका मतलब ये था। ऑन द एक्सिस अब इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम। जैसे फर्स्ट में किया है वैसे ही अब सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट में क्वाड्रेंट्स भी बताने थे, क्वाड्रेंट और एक्सिस, और इसमें ओनली पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने। -2 8, यानी x की वैल्यू -2 हो और y की वैल्यू 8 हो। x की वैल्यू -2 इस लाइन पे आएगी, इसको प्रोड्यूस करवाएंगे तो हम नीचे की साइड में करवाएंगे तो भी x की वैल्यू कितनी रहेगी? -2, यानी इस लाइन को बोलेंगे x = -2। और ये जो लाइन लेफ्ट राइट जाएगी अपने पास तो पूरी पे क्या रहेगी? y की वैल्यू 8। और दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो होगा x -2, x कोऑर्डिनेट और y की वैल्यू 8, यानी -2 8। ये पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद है -1 और 7। x की वैल्यू -1 इस लाइन पे होगी पूरी पे, y की वैल्यू 7 इस लाइन पे। तो यहां इंटरसेक्शन पॉइंट बना है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? -1 7। 0, x की वैल्यू अगर 0 होती है तो y एक्सिस पे लाई करता है। -1.25, -1.25 का मतलब -1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो ये -1 से आगे कितना होगा? 0.25। -1.25 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 + 0.25। इसका मतलब 1 से कितना आगे जाना है? 0.25। 0.25 का मतलब होता है कंप्लीट का 1/4। 0.25 अगर डेसिमल हटेगा तो डिवाइड में कितना आएगा? 100, और 25 से डिवाइड करके तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1/4। अगले नंबर का हमने 1/4 लेना है 1 कंप्लीट होने के बाद, तो ये हो गया -1। अब इससे आगे कितना होना चाहिए? 1/4, यानी ये जो अपने पास कंप्लीट लाइन बनी है इसका 1/4 यूज करना है। तो अगर इस पे बिल्कुल बीच में हम पॉइंट मार्क करते हैं तो वो इसका हाफ करता है, और फिर हाफ का हाफ 1/4 होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा
किसको, -1.25 और 0। तो y की वैल्यू, सॉरी 0 और x की वैल्यू तो 0 है ना इस पे, y एक्सिस पे 0 और -1.25, 0 और -1.25 यहां पे आ जाएगा अपने पास। इसके बाद है 1 3, x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 3 हो। x की वैल्यू 1 इस लाइन पे बनती है और y की वैल्यू 3 इस लाइन पे बनेगी, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहां बनेगा। इस पॉइंट को बोलेंगे हम 1 और 3। इसके बाद x की वैल्यू 3 शो कर रखी है, y की -1। x की वैल्यू 3 इस पूरी लाइन पे होती है और y की वैल्यू -1, जहां पे हमने -1 का साइन दिया था, ये जो लाइन है, तो x की ये पहले से रिप्रेजेंट हो रहा है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। इस टाइप से हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से इजी एक्सरसाइज है और हम सब इसको आराम से कर सकते हैं।